लोगों का एक इज्तिमा 1930 की दहाई के इब्तिदाई 20 की दहाई के माशी बहरान के बारे में, पैदावार की लानत और मुस्तहकम वाक़ियात के माहौल में रहने के बारे में मुलाकातें कर रहा है। पहली बार एक बूढ़ी खातून को देखा गया कि इसके वालिद एक खेती बाड़ी थे, फिर भी इस तरह शुरू नहीं हुए। मंजर बदल जाता है। हम जो कोपर मैथ्यू मेक कोनागी चेह नामी एक खेती बाड़ी और सिंगल आदमी से वाकिफ हैं। वो एक ऐसा स्कूल है जिसे नेसा के साबिका हवाई जहाज के टीचर और डिजाइनर को पढ़ाया गया था, जिसे काश्तकारी के लिए अपना पेशा छोड़ना पड़ा था। एक जायजा फार्म हाउस में रहते थे जिसका दावा शायद इसके वालिद ने शादी के जरिए किया था। वो मकई का खेती बाड़ी करते हैं। इस मकाम पर गंदुम तक रसाई नहीं है और भिंडी चंद सेकंड पहले लानत की वजह से खत्म हो गई थी। हमें किसी मखलूक की जिंदगी नजर नहीं आती। ये मशरकी कोलोराडो में 2060 की दहाई है। कल आबादी का बड़ा हिस्सा फाका कशी की वजह से तबाह हो चुका है और अमेरिका 30 साल से ज्यादा अरसे से एक कोशिश करने वाली ज़री सकाफत की तरफ कम हो गया है। जिद्दत तराजी 40 से ज्यादा सालों के लिए रुक गई है। इस मकाम पर कारें डिलीवर नहीं हुई हैं और पीसी एक इसराफ चीज है। बहरहाल उम्मीद के साथ कुरा अर्ज पर अब मजीद कोई तनाज़ात फौजें नहीं है। एक खास उम्र में बच्चों को ये जानने की कोशिश की जाती है कि उन्हें इंसानों की मदद करने के लिए कौन से पेशे इख्तियार करने चाहिए। स्कूल में यह हिदायत दी जाती है कि 1969 में अमेरिका का चांद पर जाना सोवियत एसोसिएशन को खत्म करने और वायरस की जंग जीतने के लिए एक घोटाला था। कोपर के खानदान में शादी के जरिए इसके बच्चे के वालिद डोनाल्ड जॉन लेगो, 15 साल बच्चा टॉम टिमोथी चालमेट और 10 साल लड़की मुर्फ मिकंजी फोये शामिल है। डोनाल्ड को दुनिया में 20वें के इख्तिताम 2100 साल के आगाज की तरफ लाया गया था और वो प्यार से उन औकात का जायजा लेते हैं जब जिद्दत मुसलसल तब्दील हो रही थी और नए आलात बनाए जा रहे थे। वो एक अमली आदमी है जो खानदानी जिम्मेदारियों को निभाता है और कोपर के साथ अच्छी तरह से रहता है। वो दोनों रात को सहन में बैठकर मजे से लुत्फ अंदोज होते हैं और दुनिया की हालत के बारे में फलसफा बयान करते हैं और चीजें कैसी होनी चाहिए। जो का बच्चा टॉम एक आम बसीरत वाला बच्चा है जिसको पहले स्कूल की तंजीम की तरफ से खेती बाड़ी करने से रोका गया था क्योंकि एक आला दर्जे की डिग्री फी अलहाल एक छोटी सी शरह है जो उसके एजाज में हिस्सा लेगी। इसकी छोटी लड़की मुर्फ एक मसालादार और गहरी अक्लमंद नौजवान खातून है जिसके कोपर गैर मामूली तौर पर करीब है और जो खलाई और साइंस से अपना शौक पैदा करती है। वो कबूल करती है कि इसका कमरा एक प्रेत से डरोना है क्योंकि किताबें इसके रैक से गिरती रहती हैं और चांद की कुश्ती के मॉडल को आसानी से धकेल दिया गया था। ऊपर खानदान एक सीधी सादी जिंदगी के साथ आगे बढ़ता है और करीबी बाल फील्ड में मुमकिना तौर पर अहम एसोसिएशन बाल क्लब के एक राउंड में जाने का एक दिलचस्प सलूक है, जैसा कि आज नौजवान 20 बाल खेलते हैं। शादी के बाद इसके वालिद खिलाड़ियों की शौकियापन और इनामात के लिए सिर्फ पॉपकॉर्न खाने से बेचैन है। एक आने वाला रेजिडेव क्लाउड गेम में घुस जाता है जिससे वो इस खौफनाक दुनिया को याद रखने में मदद करता है जिसमें वो रहते हैं और इसे जल्दी से बंद कर देता है। कोपर का खानदान ओशिशों के तूफान के दौरान फार्म हाउस वापस आया और मुर्फ के कमरे में खिड़की बंद नहीं थी और बाकियात फर्श पर मिसाली लकीरों में धंस गई थी। कोपर पूरी शाम लाइनों पर तवज्जो मरकूज करते हुए गुजरता है और कोपर का ख्याल है कि लाइनें मुतवाजी कोड हैं और इस जगह के लिए सहूलत फराहम करती हैं जिसे वो तलाश करना चाहता है और एक गाइड इस्तेमाल करता है। अगले दिन वो राकीज की तरफ जाता है और उसकी लड़की उसके साथ जाने के लिए ट्रक में फिसल जाती है। अपने आखिरी मकसद पर जाहिर होने के कुछ ही देर बाद एक बाढ़ वाला इलाका कोपर को पकड़ लिया गया और उसे वाज़े तौर पर छेड़ा गया। जिस वक्त कोपर बेदार होता है वो एक कमरे में होता है जिसे टार्स नामी एक अजीब और गरीब रोबोट ने गर्ल किया हुआ था। इससे पता चलता है कि कोपर सैयारे पर तिजारत की चाल में है, एक पनागाह है और नासा के अपने पुराने मैनेजर से मुलाकात करता है, एक बरतानवी चीफ जिसका नाम डॉक्टर जॉन बरांड माइकल कीन है। इसके अलावा इसकी खुशकुन नौजवान लड़की अमीलिया बरांड एन हीथवे। कोई भी इस बात पर कायल नहीं होता है कि कोपर को यह जगह गैर इरादी तौर पर मिली है और डॉक्टर बरांड कोपर को वहां लाने वाली ताकत को कबूल करता है। कोपर जो कंपून मिला है वो वाकई नेसा का बचा हुआ है, दफ्तर पर चोरी छुपे कब्जा कर रहा है और इस मकाम पर असासों की कमी की वजह से अवामी अथॉरिटी की तरफ से ताउन नहीं किया गया। एक खलाई मिशन जल्द ही जोहल के करीब से शुरू होने वाले गैर वाज़े कीड़े से गुजरने के लिए रवाना हो रहा है जो उन्हें 3 मुमकिना तौर पर काबिल अमल सैयारों तक ले जाएगा। इनमें से 2 गारग नटवा नामी एक इंतहाई शैतानी तारीख सुराख के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं।
زمین کے سورج کی چوڑائی میں جسامت کے بارے میں ایک بہت بڑا سیاہ دائرہ تاہم جس کا سورج کی بنیاد پر 50 ملین زمینی سورج ہے۔ ایک دہائی پہلے 12 انفرادی خلائی متلاشیوں کو 12 منفرد کشتیوں میں ورم ہول کے ذریعے پہنچایا گیا، تاہم صرف 3 مل آپریٹر مان اور ایڈمنڈز نے انگوٹھا اب حوالہ نقطہ بنایا، جن میں سے ہر ایک 3 سیاروں پر ہے۔ ابھی ناسا کے پاس راکٹ کو چلانے کے لیے کوئی نہیں ہے اور ان کا خیال ہے کہ کوپر کو جانا چاہیے، اس کی خاندانی ذمہ داریوں سے قطع نظر۔ اصل پناہ گاہ واقعی ایک گھومنے والا ہے جو بعد میں کچھ مختلف بننے کا امکان ہے۔ مشن کے 2 منصوبے ہیں۔ پلان این یہ ہے کہ روٹیٹر کو خلائی اسٹیشن کے طور پر خلا میں لے جایا جائے اور لاتعداد افراد کو بچایا جائے۔ اس کے لیے ڈاکٹر بران کو اس شرط کو طے کرنے کی ضرورت ہے جو محققین کو کشش ثقل کو شکست دینے اور گردش کرنے والے کو خلا میں لے جانے کی اجازت دے گی۔ پلان بی انواع کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے بہت سارے منجمد غیر ترقی یافتہ جانداروں کے ساتھ ساتھ تینوں سیاروں میں سے سب سے زیادہ قابل عمل نوآبادیات بنانا۔ ڈاکٹر بران کوپر کی ضمانت دیتا ہے کہ زمین مٹی کاٹ رہی ہے اور بنی نوع انسان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور وہ خصوصیت کو ہدایت دینا اور تحقیقات کرنا چاہتا ہے اگر اس کا خاندان اور باقی دنیا جلد ہی بالٹی کو لات مار دے گی۔ کوپر غیر معمولی طور پر ہچکچاہٹ کا شکار ہے، اس حقیقت کی روشنی میں کہ اس نے شاید ہی زمین کے ماحول کو چھوڑا ہو، تاہم بران کنسولس کوپر نے مشن پر بھیجے گئے 12 خلائی متلاشیوں کو کسی بھی موقع پر ٹیسٹ سسٹم کو پہلے سے نہیں چھوڑا۔ اگلے دن کوپر اور مرف فارم ہاؤس واپس آتے ہیں، اس کی لڑکی مشن کو لینے پر اس سے بہت ناراض ہے۔ اس شام کوپر اور ڈونالڈ صحن میں شراب پی رہے ہیں اور کوپر ڈونالڈ کی مدد کر رہے ہیں کہ وہ باقی رہ جانے کی بے وقتی اور ان کے حالات کو یاد رکھے۔ ڈونلڈ کوپر کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ بہترین انتخاب کر رہا ہے، پھر بھی اسے مرف کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلی صبح کوپر نے روتے ہوئے مرف کو تسلی دینے کے لیے ایک دلیرانہ کوشش کی اور اس کے پاس واپس آنے کا عہد کیا، اور جب وہ واپس آئے گا تو وہ اسے ایک کلائی گھڑی دے کر اس کے پاس واپس آنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ مرف نے اس کی تصدیق کی تردید کی ہے اور یہ کہ اس کا شیلف اس کے ساتھ مورس کوڈ میں بات کر رہا ہے کہ وہ باقی رہے۔ اس کی دعاؤں کے باوجود کوپر پیچھے نہیں ہٹے گا اور اس کے جانے سے پہلے ہی ایک اور کتاب گر جاتی ہے، پھر بھی کوپر اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ کوپر چلا جاتا ہے اور ٹام اور ڈونلڈ سے الوداعی اظہار کرتا ہے اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ باہر جا رہا ہے، مرف سامنے کے داخلی راستے سے باہر نکل جاتا ہے جس کو اسے ایک آخری بار دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر بھی یہ ایک ہی وقت میں واپسی کے نقطہ سے گزر چکا ہے۔ کوپر، امیلیا بران، ڈاکٹر ڈوئل، ویز بینٹلے، ڈاکٹر نکولائی اورومیلی، ڈیوڈ گیسی اور ٹارس اور کیس روبوٹس کے ساتھ خلائی نقل و حمل تیزی سے زمین سے راکٹ تیار کرتا ہے۔ ڈوئل اور رومیلی 2 محققین ہیں جو کوپر کے ساتھ اجتماع کے دوران ناسا کے اجتماعی کمرے میں تھے۔ اس مقام پر جب خلائی آلات آب و ہوا کو چھوڑ دیتے ہیں، ہر چیز اندر سے ایک طرف کہیں سے بھی پرسکون ہو جاتی ہے۔ انگوٹھی میں ڈھلنے والی ثابت قدمی آگے ہے اور وہ اس کے ساتھ ڈوب جاتے ہیں جس میں خلائی سفر کے لیے ان کی ہر ضرورت ہوتی ہے۔ ثابت قدمی زمین کو چھوڑ رہی ہے اور وہ ایک موڑ دینے والی زمین کو الوداع کہہ رہے ہیں اور انہیں ویران، کلسٹروفوبک اور ممکنہ طور پر خطرناک کمرے کی سچائی کا اندازہ لگانے کی ضرورت ہے، اور زحل کی 2 سالہ سیر کے لیے اپنے آپ کو پلاسٹک کے کفن والے پانی کے کراؤسلیب بیڈ پر رکھ دیا ہے۔ ڈاکٹر بران نے کوپر کے پرانے 2010 ایوڈ سلیم ٹرک میں گاڑی کو واپس اسٹیٹ تک پہنچانے اور اپنے پیاروں کو کوپر کی طرف سے کاپی شدہ پیغام دینے کے لیے سیر کرائی۔ ایسا لگتا ہے کہ مرف اپنے والد کے گھر پر بھروسہ کر رہی ہے، پھر بھی غصے سے ایک بار پھر گھر میں گھس آیا۔ ڈونلڈ ڈاکٹر بران کو بتاتا ہے کہ کس طرح مرف اپنے اساتذہ کو شرمندہ کر رہا ہے، پھر بھی بران ڈونلڈ کو بتاتی ہے کہ شاید وہ بالآخر اسے شرمندہ کر دے گی۔ 2 سال بعد ثابت قدمی زحل کے گرد چکر لگا رہی ہے اور کوپر کریوسلیب سے باہر ہے، ویڈیو پیغامات کا آڈٹ کر رہا ہے۔ اس کا بچہ ٹام اسے بتاتا ہے کہ وہ تصدیق کر رہا ہے اور ڈونلڈ نے کوپر کو مشورہ دیتے ہوئے سلام کہا ہے کہ مرف اصل میں اس سے بات نہیں کرے گا۔ پرسیورنس گروپ ورم ہول پر ہوتا ہے جو پلازما گلوب کی طرح لگتا ہے اور ٹیم کو مندرجہ ذیل کائناتی نظام میں 3 سیاروں تک پہنچنے کے لیے ایک تیز چینل فراہم کرے گا۔ ٹیم ناخوشگوار سواری کے لیے ٹیک آف کرتی ہے، ایلا 2001 لامحدودیت اور اپنے سب سے یادگار مشن مل آپریٹر کے سیارے پر آتی ہے۔ ورم ہول کے ذریعے وقت کے دوران امیلیا جوڑتی ہے اور محسوس کرتی ہے کہ اس نے کسی کے ہاتھ سے رابطہ کیا ہے۔ وہ سیارے زمین سے لمبے عرصے تک 10 بلین روشنی کے ارد گرد کمرے کے مقام میں سمیٹتے ہیں۔
वो मिल ऑपरेटर के सैयारे के लिए एक लाइन बनाने का इंतखाब करते हैं। ये तवक्को करते हैं कि वो कुछ लम्हे के लिए वहां रुक जाएगा, क्योंकि इसकी गिरगानतवा से कुर्बत इंतहाई कशिश सिक्ल के वक्त में तोसी का सबब बनती है, जिसमें हर एक घंटा सतही सतह पर 7 जमीनी सालों की लागत आती है। कूपर, अमीलिया, डॉल और रोबोट केस अपने साथ जुआ खेलने का इंतखाब करते हैं और जायजा लेने के लिए चंद मिनटों में वहां से बाहर जाने का इरादा करते हैं, जबकि रोमिली डार्क ओपनिंग पर तवज्जो मरकूज करने और इससे क्वांटम मालूमात हासिल करने के लिए साबित कदमी पर कायम रहता है। इस मकाम पर जब वो उतरते हैं, उन्हें मिल ऑपरेटर की कुश्ती की तबाही और कमपानी नजर आता है, जो जाहिर है कि गुजर गई थी और थोड़ी देर पहले ही दिखाई दी थी, इस हकीकत के बावजूद कि इसने 10 साल पहले जमीन पर अंगूठा अप गाइड भेजा था। टीम का ख्याल है कि कहीं दूर पहाड़ हैं जो गोलियत टूरेंट लहरों के तौर पर खत्म होते हैं। ब्रांड मिल ऑपरेटर की तबाही में फंस जाता है और इसे केस की तरफ से हिफाजत और वापस पहुंचाना जरूरी है। डुअल का दम घट गया है और कुश्ती मगलूब हो गई है और उसके पास इसे मजीद 1 घंटे तक बाहर निकालने का इख्तियार नहीं होगा, जिसकी वजह से उनको बरसों की लागत आएगी। कूपर ब्रांड पर हैरान है, फिर भी इसके इख्तिलात को मुआफ कर देता है। मोटर्स के आम तौर पर पानी खत्म हो जाने के बाद कूपर उन्हें आग लगाता है और आसानी से ये मालूम करता है कि दर्ज झेल सुनामी से कैसे बचना है और सतह को कैसे उतारना है। कूपर और ब्रांड एक पुख्ता और मध्यम रूमिली को एक लिबास में ढूंढने के लिए साबित कदमी की तरफ लूटते हैं। जमीन के 23 साल गुजर चुके हैं और रूमेली ने कराव स्लैब में कई हिस्सों के साथ मौजूद तवानाई का बड़ा हिस्सा लगा दिया है। उस वक्त कुरा अर्ज पर साल 2090 के करीब है। वो माजी को कुचल चुके हैं, फिर भी ब्रांड ये समझकर बेहतर महसूस कर रही है कि इसके वालिद अभी तक बिल्कुल सेहतमंद हैं। उन्हें जमीन से पैगामात मिल रहे हैं, ताहम बातचीत करने के काबिल नहीं।